हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चंद्रिका लेक्चरर में। और मैं चंद्रिका कुमार। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे, क्लास हो गया आपका यहाँ पर 10वां हो गया, ठीक है। विषय यहाँ पर हो गया विज्ञान, ओके। एनसीईआरटी बुक है ये, ठीक है। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, चैप्टर वाइज, ठीक है। चैप्टर वाइज हम यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे जाएंगे और पूछे भी थे, ठीक है। वो क्वेश्चन, ठीक है, वैसे क्वेश्चन हम शामिल यहाँ पर किए हुए हैं। और हम यहाँ पर भौतिक का जो हो गया यानी फिजिक्स का बात कर लेते हैं, तो 2 चैप्टर हम फिजिक्स का कंप्लीट कर दिए हैं, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन और एक मानव नेत्र तथा रंग बिरंगे संसार। अभी तक नहीं देखें, जब देखिए लिस्ट में आपको मिल जाएगा। फिर हम यहाँ पर केमिस्ट्री का 3 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, अम्ल क्षारक एवं लवण, धातु एवं अधातु का भी इसका कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है। और बायोलॉजी में हम यहाँ पर जो है से जैव प्रक्रम एक चैप्टर हम यहाँ पर कंप्लीट किए। आज इस वीडियो में हम जो चैप्टर दूसरा चैप्टर, ठीक है, जो बायोलॉजी का हम ले रहे हैं वो है जीव जनन कैसे करते हैं, ठीक है। जीव जनन कैसे करते हैं सर, आप जो है नियंत्रण एवं समन्वय भी आप छोड़ रहे हैं, चैप्टर वाइज आप कह रहे हैं। तो हम क्या करें, अभी जेक बोर्ड का जो सिलेबस है, जो न्यू सिलेबस, उसको देखते हुए भी हम काम यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। तो जैव प्रक्रम और जीव जनन कैसे करते हैं, इस चैप्टर को रखा है जेक बोर्ड ने, ठीक है, जो 2023 में जो एग्ज़ाम होंगे उनके लिए। तो इसलिए हम वहाँ को उसे देखते हुए हम यहाँ पर काम कर रहे हैं अभी, ठीक है, ओके। तो इसके बाद हम कंप्लीट करेंगे, जो जो मेरा चैप्टर छूट जाएगा उसका हम ऑल जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर वाइज का हम कंप्लीट कर देंगे फिर, ठीक है, ओके। तो आज हम यहाँ पर जीव जनन कैसे करते हैं इस चैप्टर का ऑल इम्पोर्टेंट जो मोस्ट जो वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है, वो कंप्लीट करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है, यानी एमसीक्यू क्वेश्चन जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। यानी जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी चैप्टर 8 हो गया, जीव जनन कैसे करते हैं। और अभी तक आप नहीं देखें जो मेरा और जो चैप्टर का हम वीडियो अपलोड किए हैं ऑल इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन का, तो आप नहीं देखें वीडियो, देखिए प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। हाँ, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ओके। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। बहुत मेहनत किए हैं, ठीक है, ओके। चलिए, सही विकल्प चुनिए, ठीक है यार। इस चैप्टर में हम जो टोटल क्वेश्चन लिए हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर, जो हम टोटल यहाँ पर क्वेश्चन हम यहाँ पर लिए हैं, चित्र भी हम यहाँ पर लिए हैं, ठीक है। कोई डॉट नहीं रहेगा, हम सब समझा देंगे यहाँ पर, एक एक क्वेश्चन हम यहाँ पर आपको चित्र द्वारा हम समझा देंगे यहाँ पर, ठीक है। आप देख सकते हैं। हाँ, इस आप नोट करना चाहेंगे तो नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। पेन और कॉपी लेके बैठिए और नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। फिर आप इसे याद कर लीजिए, एग्जाम में जरूर आएंगे क्वेश्चन, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है, इस चैप्टर का टोटल 20 क्वेश्चन हम यहाँ पर लिए हैं। कितना क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन यहाँ पर वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है, ओके। चलिए, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर, ओके। तो पहला क्वेश्चन देखने से पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ बेसिक जानकारी इसमें क्या पढ़ना है वो हम यहाँ पर पहले ले लेते हैं, ठीक है, ओके। यानी वो पहले हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे। वो तो क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर पढ़ना क्या है, पहले पढ़ना है जनन, ठीक है। जीव जनन कैसे करते हैं, जनन पढ़ना है, जनन के कितने प्रकार होते हैं वो पढ़ना है यहाँ पर, ठीक है, ओके। तो जनन, जनन किसे कहते हैं, जनन के कितने प्रकार होते हैं। जनन यहाँ पर 2 प्रकार के होते हैं, देखिए, एक होता है अलैंगिक जनन, एक होता है लैंगिक जनन, ठीक है। एक अलैंगिक जनन, एक होता है लैंगिक जनन होता है, ठीक है। लैंगिक और एक अलैंगिक जनन होता है, ठीक है। जनन 2 प्रकार का होता है। अब यहाँ पर बात है कि सर जो जनन है वो जनन किसे कहते हैं, यानी जनन क्या है, जनन का परिभाषा यहाँ पर क्या है। तो जनन क्या, अगर जनन का परिभाषा देना हो, अगर लिखा जाए परिभाषा तो क्या होगा जनन का परिभाषा। जनन किसी जीव द्वारा अपने जैसे संतान यानी उत्पत्ति करने की प्रक्रिया को जनन कहते हैं, ठीक है। किसी जीव द्वारा अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। सजीवों में जनन की मुख्य 2 विधियां हैं, ठीक है। सजीवों में बात करें यानी सजीव में बात किया जाए तो जनन के 2 प्रकार होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार, 2 प्रकार होते हैं। एक होते हैं अलैंगिक जनन और एक होते हैं लैंगिक जनन होते हैं। अब देखिए, अलैंगिक जनन में अगर बात करेंगे, अलैंगिक जनन के जो प्रकार है ये 6 प्रकार होते हैं, ठीक है। 6 प्रकार याद रखना होगा आपको, ठीक है। 6 प्रकार होते हैं। एक होते हैं विखंडन, पहला, दूसरा हो गया मुकुलन, तीसरा हो गया बीजाणु का बनना, और चौथा हो गया पुनर्जनन, और 5वां हो गया खंडन, ठीक है, और छठा हो गया कायिक प्रवर्धन। ये 6 प्रकार होते हैं अलैंगिक जनन के, ठीक है। 6 प्रकार होते हैं। अब इसमें क्या होते हैं,
6 प्रकार में अगर बात किया जाए तो विखंडन के 2 प्रकार होते हैं, ठीक है। बाकी प्रकार यहाँ पर नहीं पढ़ना है। विखंडन के 2 प्रकार होते हैं, इसका याद रखना। विखंडन के 2 प्रकार होते हैं। विखंडन के 2 प्रकार कौन कौन होते हैं तो हम यहाँ पर लिखे हैं। देखिए, विखंडन के 2 प्रकार, एक होते हैं द्विखंडन और एक होते हैं बहुविखंडन, ठीक है। 2 प्रकार इनके होते हैं, ठीक है। एक होते हैं द्विखंडन और एक होते हैं बहुविखंडन होते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि विखंडन पहले इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि विखंडन क्या होता है, ठीक है। तो विखंडन में क्या होता है कि एक कोशिकीय जीव नए जीवों को बनाने के लिए, ठीक है, विभाजित हो जाते हैं। नए जीव बनाने के लिए क्या होते हैं, विभाजित हो जाते हैं, या प्रोटोजोआ और कई प्रकार के जीवाणु बैक्टीरिया जैसे जीवों में होने वाले प्रजनन की प्रक्रिया। विखंडन 2 प्रकार के होते हैं। एक यहाँ पर हो गया द्विखंडन और दूसरा हो गया बहुविखंडन। अब देखिए, द्विखंडन क्या होता है इसे बारे में जानते हैं। यहाँ पर द्विखंडन में क्या होता है, एकल जनक, ठीक है, एकल जनक कोशिका जो है वो पूरी तरह से विकसित होने वाले बिंदु को पहुंचकर 2 हिस्सों में बढ़ जाती है, ठीक है। इस प्रक्रिया में विभाजन के बाद जनक कोशिका जो है समाप्त हो जाती है और नए 2 जीवों का जन्म होता है, नए 2 जीव बनेगा, ठीक है। और द्विखंडन की प्रक्रिया से गुजरने वाले एक कोशिकीय, ये अधिकतर जो होते हैं अलैंगिक जो होते हैं ना, अलैंगिक जो जनन होते हैं वो अधिकतर होते हैं एक कोशिकीय जीव में होते हैं, ठीक है, अधिकांश। तो जो द्विखंडन द्वारा जो जनन करते हैं वो अगर एक कोशिकीय जीव का बात करेंगे हम यहाँ पर उदाहरण में, तो याद रखना, ठीक है, एग्जाम में देंगे। तो अमीबा में जो जनन होता है वो जो विखंडन के प्रकार अगर बात करेंगे तो ये होता है द्विखंडन द्वारा, अमीबा में, पैरामीशियम में और लेशमानिया, ठीक है, लेशमानिया। आगे हम देखेंगे, ठीक है, चित्र भी हम देखेंगे आगे यहाँ पर लिए हैं, जब क्वेश्चन हम देखेंगे उस समय लेंगे हम। तो अमीबा और पैरामीशियम और लेशमानिया हो गया वही जो कालाजार के रोगाणु हुआ, ठीक है, लेशमानिया हो गया। तो इसमें जो होता है क्या होता है, सभी जो जनन का जो प्रकार होते हैं ये जनन जो करते हैं वे द्विखंडन विधि द्वारा जनन करते हैं। अमीबा भी, पैरामीशियम भी, लेशमानिया। इसमें हम यहाँ पर देख सकते हैं 2 नए जीव लास्ट में बनेंगे, ठीक है, एक कोशिकीय जीव से यहाँ पर देख सकते हैं 2 नए जीव बनेंगे, एक और एक 2। द्विखंडन में 2 नए जीव बनते हैं, ठीक है। तो पैरामीशियम में भी और अमीबा में भी और लेशमानिया में भी यही होता है यहाँ पर हम, ठीक है। आगे देखेंगे तो द्विखंडन द्वारा प्रजनन करता अमीबा, यहाँ पर अमीबा का हमने एक चित्र यहाँ पर हम लिए हुए हैं, ठीक है। अब बहुविखंडन क्या होता है, बहुविभाजन कहिए अब तो बहुविखंडन कहिए। इसमें क्या होता है कि बहुविखंडन भी अलैंगिक जनन की एक प्रक्रिया है, ठीक है, जिसमें जनक कोशिका कई नई जीवों के निर्माण के लिए विभाजित होती है। ऐसा तब होता है जब एक कोशिकीय जीव के आसपास पुट्टी बन जाती है। इस पुट्टी के भीतर जीव का नाभिक कई छोटे नाभिकों में टूट जाता है। जब अनुकूल परिस्थिति बनती है तो पुट्टी विभाजित होती है और उसके भीतर कई संतति कोशिकाएं, 1 या 2 नहीं, ठीक है, कई, ठीक है, मुक्त हो जाती है। प्लाज्मोडियम देख लीजिए, प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन की प्रक्रिया होती है। प्लाज्मोडियम क्या है, मलेरिया परजीवी है प्लाज्मोडियम। आगे हम चित्र देखेंगे, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम क्या है, ये मलेरिया परजीवी है, ठीक है। इसमें जो जनन की प्रक्रिया होती है वो कौन होता है, बहुविखंडन, बहुविभाजन कहिए, ठीक है। बहुविखंडन क्या है, तो ये विखंडन के एक प्रकार है यहाँ पर, ठीक है, विखंडन के एक प्रकार है। तो ठीक है, अगर पूछेंगे एग्जाम में कि क्वेश्चन पूछेंगे कि प्लाज्मोडियम में जनन के प्रकार बताइए तो बहुविखंडन यानी बहुविभाजन, अमीबा में बताइए तो द्विखंडन, पैरामीशियम में बताइए तो द्विखंडन, लेशमानिया जो है, ठीक है, इसका बताइए, इसमें जनन का कौन प्रक्रिया हो जाएगा, ठीक, कालाजार का रोगाणु है लेशमानिया, इसमें भी यहाँ पर होगा द्विखंडन। तो बस इतना याद रखना। आगे हम मुकुलन के बारे में देखेंगे, फिर बीजाणु का बनना देखेंगे, पुनर्जनन का देखेंगे, फिर खंडन का देखेंगे, ठीक है, फिर कायिक प्रवर्धन का आगे हम देखेंगे। खंडन में तो एक ही होता है, एक जो हम अस्पैरोगायरा पढ़ेंगे, ठीक है, अस्पैरोगायरा जो है वो बहुकोशिक जीव है यहाँ पर, ठीक है, उसके बारे में हम देखेंगे खंडन में, ठीक है, खंडन विधि द्वारा अस्पैरोगायरा वो आगे हम देख लेंगे, ठीक है। अभी हम यहाँ पर क्या कंप्लीट किए हैं, अलैंगिक जनन में अगर बात करेंगे प्रकार में तो विखंडन का पहला हम दोनों प्रकार यहाँ पर पढ़ लिए, ठीक है, वो यहाँ पर देख लिए, ठीक। आगे हम कुछ और यहाँ पर एक कायिक प्रवर्धन लिए हैं, ये भी देखेंगे, आगे देखेंगे, ठीक है। कायिक प्रवर्धन में क्या होता है अभी ये देख लेते हैं, ठीक है। कायिक प्रवर्धन इस प्रकार का अलैंगिक जनन जो है प्रजनन सिर्फ पौधों में होता है, ठीक है। जैसे कायिक प्रवर्धन में क्या होता है, पुराने पौधों के हिस्से जैसे तना, जड़ और पत्ती का प्रयोग करके नए पौधे उगाने में किया जाता है, ठीक है।
ओके, पुराने पौधों में निष्क्रिय स्थिति में मौजूद अंकुर को जब अनुकूल स्थितियाँ जैसे नमी ताप दिया जाता है तब नए पौधों के रूप में उगने लगती है और विकसित होने लगती है। जैसे अगर बात कर लें हम लोग आलू देख लीजिए, ठीक है, मनी प्लांट, ब्रायोफिल्म की पत्ती, ब्रायोफिल्म हो गया यहाँ पर, प्याज, केला, हरी घास, शकरकंद, इसमें सभी में यही होता है, ठीक है। ओके, तो इसमें क्या होता है कि इसे बीज नहीं होता है इसका, ठीक है, इसमें बीज नहीं होता है, कायिक परिवर्तन द्वारा हम लोग मतलब उगाते हैं नए पौधे, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं आलू हम लोग खेती करते हैं, ठीक है, उसमें भी ऐसा होता है, ठीक है, इसमें बीज नहीं होता है इसका, ठीक है। ओके, नए पौधे देख रहे हैं यहाँ से बन रहा है ना, देख सकते हैं यहाँ से नया पौधा यहाँ पर बन रहा है, तो ये कायिक परिवर्धन हुआ, ठीक है। इसमें ज़्यादा पूछेगा ब्रायोफिल्म, ठीक है, ब्रायो फाइलम यहाँ लिखा हुआ ब्रायोफिल्म जो पत्ती, इस एक क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, ठीक है। हम आगे क्वेश्चन लिए हुए वो देखेंगे आगे हम। तो कायिक परिवर्धन यहाँ पर हम देख लिए यहाँ पर, ठीक है। और विखंडन भी देखें, विखंडन के दोनों प्रकार देखें। अब बच गया मुकुलन, बच गया बीजाणु का बनना और पुनर्जनन, और एगो खंडन बच गया, वो आगे हम देखेंगे, ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा। हम यहाँ पर लिए हैं कुछ क्वेश्चन, देख सकते हैं क्या कि जनन की किस विधि द्वारा, अभी हम अलैंगिक जनन ही देख रहे हैं, लैंगिक जनन नहीं देख रहे हैं, ठीक है। जनन की किस विधि द्वारा समान गुणों वाले जीवों की विशाल आबादी को कायम रखा जा सकता है, वो हो गया कायिक परिवर्धन द्वारा हम लोग जो है विशाल आबादी को कायम रखा जा सकता है, कायिक परिवर्धन ही है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर विखंडन, खंडन, यानी एकल जीव प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम क्या है, मलेरिया का परजीवी है। प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जनन होता है, तो बहुखंडन, बहुखंडन वही बहुविखंडन द्वारा प्लाज्मोडियम में होता है, ठीक है। प्लाज्मोडियम हम यहाँ पर देखें तो ऊपर नहीं देखें, यहाँ प्लाज्मोडियम, ठीक है। ओके, प्लाज्मोडियम देखिए, बहुविखंडन बहुखंडन बोलिए, ठीक है। यहाँ पर प्लाज्मोडियम हम देखे थे, तो यहाँ पर प्लाज्मोडियम हो जाएगा इसका सही आंसर। और अमीबा में किस विधि द्वारा जनन होता है, तो द्विखंडन होता है ये, ठीक है। ओके, विखंडन के प्रकार है द्विखंडन और बहुखंडन, ठीक है। ओके, तो अमीबा में अलैंगिक जनन यानी द्विखंडन प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। देखिए चित्र यहाँ पर देख सकते हैं ना, लास्ट में दो शिशु अमीबा यहाँ पर बन गया, ठीक है। इसमें दो ही बनता है, ठीक है, द्विखंडन में दो ही बनेगा, ठीक है। बहुखंडन में बहुत सारे यहाँ पर जो जीव बनेंगे, ठीक है। ओके, और यहाँ पर क्वेश्चन पूछें कि ऊपर दिए गए चित्र का निरीक्षण करें और इस पर आधारित प्रश्न उत्तर दें। चित्र क्या दर्शाता है, तो का अमीबा में अलैंगिक जनन यानी कौन, द्विखंडन दर्शाता है। चित्र में प्रदर्शित घटना का विवरण दीजिए, तो द्विखंडन का विवरण इस तरह से हो गया कि सर्वप्रथम केंद्र का विभाजन प्रारंभ हो जाता है, समसूत्रण विधि द्वारा समान गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर जमा होते हैं, प्लाज्मा झिल्ली बीच में अंदर की ओर धंसती है तथा एक कोशिका जो है दो भागों में विभक्त हो जाते हैं, दो भागों में बढ़ जाता है। अब देखिए द्विखंडन और बहुविखंडन में अंतर बताइए, ठीक है। ये विखंडन के प्रकार हैं। अब देखिए यहाँ पर द्विखंडन तथा बहुविखंडन विधि से जनन करने वाले जीव के एक एक उदाहरण देना है यहाँ पर। तो देखिए द्विखंडन में क्या होता है, इस विधि में एक जनन से दो संतति जीव दो ही बनेंगे, ठीक है, दो ही बनेंगे ना। हम यहाँ पर अमीबा देख सकते हैं, दो ही बनता है ना द्विखंडन में, ठीक है। और इसमें क्या होता है, बहु मतलब बहुत यहाँ पर, ठीक है। इस विधि में एक जनन से कई वेष्टि मतलब जीव, ठीक है, का जन्म होता है इसमें, जैसे मलेरिया परजीवी यानी प्लाज्मोडियम ले लीजिए, ठीक है। आगे हम चित्र देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ द्विखंडन में एक अमीबा का यहाँ पर उदाहरण हो गया और बहुविखंडन में मलेरिया परजीवी यानी प्लाज्मोडियम का हो गया यहाँ पर, ठीक है। अमीबा हो गया, इसमें द्विखंडन में अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, लेशमानिया जो कालाजार के रोगाणु वो भी यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आगे द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है। द्विखंडन में क्या होता है कि इस विधि में एक कोशिका दो अनुजात कोशिकाओं में समान रूप से विभाजित होती है, और बहुखंडन का इसमें एक कोशिका जो है बहुत सी कोशिकाओं में समान रूप से विभाजित होती है। यह समान परिस्थितियों में होता है या विषम परिस्थितियों के उपरांत होता है, या एक तल में होता है या विभिन्न तलों में होता है। बस द्विखंडन और बहुखंडन ये क्या है, विखंडन के प्रकार हैं दोनों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए पुनरुद्भवन यानी पुनर्जनन अलैंगिक प्रकार है एक, ठीक है। ओके, अब ये देखिए एक क्या चित्र है, ये है प्लेनेरिया का, ठीक है। किसका है चित्र, ये प्लेनेरिया का चित्र यहाँ पर हम देख सकते हैं, ठीक है। एक प्लेनेरिया का चित्र दिया गया है। अब इससे जो क्वेश्चन पूछेंगे कि दिए गए चित्र के आधार पर, ठीक है, प्रश्न उत्तर दीजिए, या चित्र किस जंतु से संबंधित है, ये चित्र याद रखना, ठीक है। यहाँ पर हम देख सकते हैं, ठीक है। ओके,
3 गो नए जीव यहाँ पर बना, ठीक है। 2 भाग में इसको काट दिया, ठीक है, देख सकते हैं, एक 2 भाग में काटा, फिर ठीक है 3 भाग में बट गया, तीनों फिर नए नए जीव यहाँ पर बन गया ना, देख सकते हैं, ठीक है। तो यह चित्र जो है प्लेनेरिया का है। प्लेनेरिया में क्या होता है, पुनरुद्भवन को दर्शाता है, यानी पुनर्जनन, अलैंगिक एक प्रकार है ना, ठीक है। प्लेनेरिया के चाहे जितने टुकड़े हो जाए, जितने टुकड़ा तुम करो, प्रत्येक टुकड़ा जो है इसे स्वतंत्र प्लेनेरिया के रूप में विकसित होता है। वाह, कमाल का बात है ना। ये देख सकते हैं कितना टुकड़ा कर दो, अगर इसको 10 टुकड़ा कर देंगे हम ना, तो 10 गो प्लेनेरिया नया बन जाएगा। हम देख सकते हैं यहाँ पर 3 टुकड़ा किया इसका, 1 2 3 गो नए जीव बन गया ना, ये प्लेनेरिया। ये प्लेनेरिया में जो जनन का प्रकार होता है वो कौन सा होता है, अलैंगिक में पुनरुद्भवन, यानी इसे कहते हैं पुनर्जनन कहते हैं, ठीक है। ये अलैंगिक जनन के प्रकार यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं, ठीक है, लैंगिक अभी नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी हम अलैंगिक जनन के प्रकार में अभी हम सिर्फ चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, देख सकते हैं। वाह, ठीक है। तो प्लेनेरिया में कौन हो जाएगा यहाँ पर, जो जनन का प्रकार हो जाएगा वो पुनरुद्भवन, तो कहिए पुनर्जनन कहिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या दिया गया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए, तो एक और ले लेते हैं अलैंगिक जनन में मुकुलन और कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन ऊपर हम देखे थे, मुकुलन क्या है, इस विधि द्वारा हाइड्रा में जनन होता है। हाइड्रा में जनन को समझाइए, हाइड्रा और ईस्ट में, किस में, हाइड्रा और ईस्ट में, याद रखना होगा, हाइड्रा और ईस्ट में, हाइड्रा और ईस्ट में, ठीक है। अब क्या होता है ये देखिए, बहुकोशिक जीवों जैसे, बहुकोशिक जीवों बात करें, ठीक है, एक कोशिक जीवों नहीं, बहुकोशिक जीवों जैसे हाइड्रा में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, किसमें, हाइड्रा में। हाइड्रा यहाँ चित्र दिया गया है। शरीर की कोशिकाओं में बार बार विभाजन होने से एक उभार बन जाता है, ठीक है, क्या होता है, उभार बन जाता है। इस उभार को मुकुल कहते हैं, देखिए यहाँ बन गया ना उभार, यानी इसे मुकुल कहते हैं, ठीक है, मुकुल होता है। मुकुल से नए जीव विकसित होना मुकुलन कहलाता है। तो हाइड्रा में जो जनन का प्रकार होता है वो कौन होता है, मुकुलन विधि, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक नया यहाँ पर जो शिशु एक हाइड्रा बना, यहाँ पर नया है ना, बन गया ना, ओके। तो हाइड्रा में मुकुलन, जनक शरीर के ऊपर मुकुल धीरे धीरे बड़ा होकर नए हाइड्रा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अंततः जनक से अलग होकर नए हाइड्रा का निर्माण करता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया को कहते हैं मुकुलन कहते हैं। तो ये जो हो गया आपका, मतलब हाइड्रा में जनन का प्रकार क्या हो गया, मुकुलन हो गया। अब क्वेश्चन यहाँ पर कि ईस्ट किस विधि द्वारा अलैंगिक जनन करता है, ईस्ट आगे हम देखेंगे, वो मुकुलन द्वारा करता है, ठीक है। मुकुलन हाइड्रा और ईस्ट दोनों में, हाइड्रा और ईस्ट दोनों में मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है, ठीक है। ऐसे जीवों के नाम लिखें जो मुकुलन द्वारा नए जीवधारियों को उत्पन्न करें। 2 ऐसे जीवों ऐसे जीवों का नाम बताना, तो एक हो गया ईस्ट, एक हो गया हाइड्रा, ठीक है। हाइड्रा और ईस्ट में होता है मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है, याद रखना, ठीक है, ओके। चलिए, अब दिए गए चित्र के आधार पर दिए गए प्रश्न उत्तर दीजिए। ये देख रहे हैं यहाँ पे एक पत्ता है, ठीक है, पत्ता में यहाँ से हो देख सकते हैं कुछ यहाँ पर उत्पन्न हुआ, हम यहाँ पर देख सकते हैं नए पौधा यहाँ बना लेगा, ठीक है, नए पौधा यहाँ बना लेगा। यहाँ पर पत्ता से गिरा हुआ पत्ता है ज़मीन पर, फिर नया पौधा यहाँ से बन जाएगा। देखिए कैसे चित्र क्या दर्शाता है। तो चित्र में का नाम क्या है बताना है, ठीक है, कि नाम क्या है। चित्र में दर्शाई गई पत्ती किस पौधे की हो सकती है, पत्ती किस पौधे हो सकती है। आलू में कायिक प्रवर्धन होता है, किस प्रकार होता है कायिक प्रवर्धन। तो ये जो चित्र है वो ब्रायोफिल्म की पत्ती द्वारा वर्धी प्रचारण का होना दर्शाता है, ठीक है। और दूसरे नंबर में चित्र में क्या है, इसको कलिका कहते हैं, क्या कहते हैं, कलिका, ठीक, किताब में भी यहाँ पर दिया गया है, ठीक, किताब में, ठीक, चित्र दिया गया है, कलिका कहते हैं। 3 नंबर में चित्र में दर्शाया गया पत्ती किस पौधे की हो सकती है, तो ब्रायोफिल्म, ठीक है, पौधे की ये पत्ती यहाँ पर दिया गया है, ठीक। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन वहाँ पर, ठीक है। तो ब्रायोफिल्म जो पौधा है, ठीक है, उससे जो पत्ती होता है वो इसमें कायिक प्रवर्धन होता है, कायिक प्रवर्धन द्वारा जनन करते हैं ब्रायोफिल्म पौधा, ठीक है, नए पौधा बनाते हैं। अब 4 नंबर पूछ रहे हैं कि आलू में कायिक प्रवर्धन होता है, हम जानते हैं। तो आलू के ऊपर अर्धचंद्राकार आंखें होती है, इन आंखों में पत्र कलिकाएँ होती है। यदि आलू के आँख युक्त टुकड़े काटे जाए और उन्हें मिट्टी में दबा दिया जाए तो आँखों के निचले भागों से जड़ें उत्पन्न होकर भूमि जाती है। और आलू खेती किया होगा, ठीक है आप लोग। तो पत्र कलिकाएँ प्रकाश के प्रभाव में विकसित होकर प्रारोह का निर्माण करती है। तो हम आलू में देखें, यहाँ पर ब्रायोफिल्म में देखें, जो अलैंगिक जनन के जो प्रकार हैं वो कौन है, कायिक प्रवर्धन है। तो कायिक प्रवर्धन के 2 लाभ बताइए, इसका क्या लाभ हो सकता है, ठीक है। तो कायिक प्रवर्धन ऐसे पौधों को उगाने में उपयोगी है जो बीज उत्पन्न नहीं करते, जैसे बीज उत्पन्न नहीं करते, जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर केला हो गया,
ठीक है। ब्रायोफिलम हो गए यहाँ पर हम देख सकते हैं, ठीक है। ओके, जिसमें बीज उत्पन्न नहीं करते हैं, जो बीज उत्पन्न नहीं करते हैं, ठीक है, उसमें कायिक प्रवर्धन होता है। गन्ना ले लीजिए आप, ये भी होगा, ठीक है, गन्ना भी ले लीजिए, जो बीज उत्पन्न नहीं करते। प्याज ले लीजिए, शकरकंद ले लीजिए, ठीक है, सागौन ले लीजिए। तो कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न पौधे जो होते हैं पूर्णतः तैयार होने में कम समय लेते हैं। कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न पौधे आनुवांशिक रूप से जनक पौधे के समान होते हैं। इससे एक प्रकार की गुणवत्ता वाले फलों और सब्जियों का उत्पादन संभव होता है। कायिक प्रवर्धन भी हम देख रहे हैं, ठीक है। एक ऐसे पौधे का नाम लिखिए जिसमें जड़ द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। जड़ द्वारा कौन? शकरकंद होता है, ठीक है, शकरकंद में खेती किया होगा, ठीक है। ये जड़ द्वारा कायिक प्रवर्धन इसमें होता है, ठीक है, शकरकंद में। अब बीजाणु जनन की क्रिया को समझाइए। बीजाणु जनन जो एक अलैंगिक जनन के प्रकार है, ये किस में होता है? तो बीजाणु जनन एकल जीवों में काफ़ी अधिक पाए जाने वाली अलैंगिक जनन की विधि, एकल जीवों में, ठीक है। इस विधि में एक साथ कई जीवाणु विकसित होते हैं जो बीजाणु धानी के फटने पर दूर दूर तक उड़कर चले जाते हैं, वहाँ से पुनः अनेक जीवों को उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार इन जीवों की आबादी अचानक बढ़ती है। ऐसे जीवों को जीवाणु नष्ट हो जाने पर स्पीशीज अस्तित्व बना रहता है। आगे हम देखेंगे जिसमें बीजाणु जनन होंगे जो जीव, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर तो अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियों का नाम हो गया, एगो विखंडन हो गया, खंडन हो गया, पुनर्जनन यानी पुनरुद्भवन हो गया, मुकुलन हो गया, कायिक प्रवर्धन हो गया और बीजाणु समासंग, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हम तो देख लिए, ठीक है। ओके, तो बीजाणु जो होता है, जो इसमें देख रहे हैं बीजाणु द्वारा जनन से जीव किस प्रकार लाभान्वित होता है। इसमें कौन सा? राइजोपस, ठीक है। राइजोपस में जो होता है जनन का प्रकार है वो हो गया बीजाणु, ठीक है। कौन हो गया? बीजाणु, ठीक है। बीजाणु समासंग हो गया, इस द्वारा ये जनन करते हैं राइजोपस। आगे हम चित्र देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिक जानकारी था, हम सिर्फ अलैंगिक के भी बारे में लिए, हम अलैंगिक जनन के प्रकार देखें, ठीक है, और कौन कौन जीव होते हैं जो उनके प्रकार के द्वारा जनन करते हैं वो हम देखें यहाँ पर, ठीक है। विखंडन दो प्रकार के होते हैं, द्विखंडन और एक बहुखंडन, ठीक है। खंडन में हम एस्पायरोगायरा देखे थे, एस्पायरोगायरा जो होता है वो खंडन द्वारा जनन करते हैं। विखंडन में हम देखेंगे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, लेशमानिया द्विखंडन द्वारा करते हैं, ठीक है। और बहुविखंडन प्लाज्मोडियम, ठीक है, प्लाज्मोडियम हो गया। पुनर्जनन यानी पुनरुद्भवन, पुनरुद्भवन में हम ऊपर यहाँ पर देखे थे, ठीक है। पुनरुद्भवन में जो जनन करता है वो कौन हो गया? प्लेनेरिया हो गया, ठीक है। इस प्रकार ये जनन करते हैं, ठीक है। जनन का विधि हो गया प्लेनेरिया में। और यहाँ पर जो था मुकुलन, मुकुलन हाइड्रा और ईस्ट में हो गया, हाइड्रा और ईस्ट में, हाइड्रा और ईस्ट जो जनन का प्रकार हो गया यहाँ पर मुकुलन हो गया। कायिक प्रवर्धन ब्रायोफिलम का पत्ती हो गया, आलू हो गया, ठीक है, गन्ना हो गया, प्याज हो गया, शकरकंद हो गया, ये सब हो गया। अब बीजाणु समासंग राइजोपस, कौन सा? राइजोपस याद रखना, बीजाणु समासंग राइजोपस, ठीक है। ओके, ए हो गए यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। अलैंगिक जनन से ही अभी हम देख रहे हैं, ठीक है। अभी लैंगिक जनन नहीं पढ़े हैं अभी, ठीक है। ओके, इसके बारे में भी हम लोग नहीं देखे हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। किसकी प्रतिकृति का बनाना जनन की मूल घटना? ये VVI क्वेश्चन है, ठीक है। किसकी प्रतिकृति का बनाना जनन की मूल घटना है यहाँ पर? तो आंसर हो जाएगा DNA, DNA, ठीक है, DNA, ठीक है। DNA प्रतिकृति के बनना जनन की मूल घटना है, DNA, ठीक है। केंद्रक नहीं होगा, जीन नहीं होगा, जीव द्रव नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो याद रखना DNA हो जाएगा। अब DNA का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, याद रखना कि DNA का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है, इसका फुल फॉर्म होता है डी, ठीक है, ऑक्सी, ओके, ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल होता है, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो किसकी प्रतिकृति का बनना जनन की मूल घटना है? तो DNA, ठीक है। ओके, चलिए आगे हम देखते हैं क्वेश्चन दूसरा क्या है। आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है, ये DNA अणु में होता है, ठीक है, सभी DNA अणु में होता है। आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है, किसमें होता है? तो DNA में होता है,
ठीक है। तो ये ए ऑप्शन जो होगा ये यहाँ पर सही होगा। जनन की मूल घटना क्या, डीएनए की प्रतिकृति बनना है। और डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो कोशिका केंद्रक में आपको मिल जाएगा। ठीक है, डीएनए कहाँ पाया जाता है, कोशिका के केंद्रक में। ठीक है, कोशिका के केंद्रक में मिल जाएगा। ठीक है, डीएनए। ओके, चलिए आगे हम देख लेते हैं। जब डीएनए की नई प्रतिकृति कोशिका संगठन के साथ समायोजित नहीं हो पाती तब क्या होगा, तब क्या होगा, सिंपल सा हो जाएगा, कोशिका मर जाती है। क्या हो जाएगा, सेल जो है वो डेड हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यानी सेल यानी कोशिका मर जाती है। ठीक है, क्वेश्चन था कि जब डीएनए की नई प्रतिकृति कोशिकीय संगठन के साथ समायोजित नहीं हो पाती तब क्या होता, कोशिका विभाजन होता नहीं होगा, ये कोशिका विभाजन नहीं होता, नई प्रतिकृति नष्ट हो जाती है, कोशिका ही मर जाती है, यानी सेल डेड हो जाती है। ठीक है, ओके, यानी कोशिका यहाँ पर मर जाती है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन हम डीएनए से देखें, और ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, किसकी प्रतिकृति के बनना जनन की मूल घटना, तो डीएनए याद रखना। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन था अनुवांशिक गुणों का संदेश होता है, तो डीएनए अणुओं में होता है। ठीक है, जीव धर्म में यहाँ पर नहीं, केंद्र तंत्रिका में नहीं, मस्तिष्क में नहीं, सेम टू सेम क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिल जाएगा इस तरह से। ठीक है, जब डीएनए की नई प्रतिकृति कोशिकीय संगठन के साथ समायोजित नहीं हो पाती तब क्या होता है, कोशिका मर जाती है। ठीक है, कोशिका क्या होता है, मर जाती है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन चौथा यहाँ पर क्या कह रहे हैं, द्विखंडन, द्विखंडन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, यानी किस में होता है, प्लाज्मोडियम में कि ईस्ट में कि अमीबा में कि प्लेनेरिया में होता है। ठीक है, तो बहुत आसान है, ऊपर देखें। ठीक है, ओके, अमीबा में जो होता है वे द्विखंडन द्वारा, अमीबा हो गया, अमीबा की जगह पर अगर ऑप्शन यहाँ पर रहेगा जैसे लेशमानिया। ठीक है, लेशमानिया। ठीक है, ओके, तो लेशमानिया में भी होता है, अमीबा में भी होता है। ठीक है, द्विखंडन। ठीक है, यहाँ पर द्विखंडन जो होता है मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम, जिससे आप ले लीजिए, जो ये प्लाज्मोडियम में तो अलग विधि यहाँ पर होता है, अलैंगिक में तो द्विखंडन यहाँ पूछा था। ठीक है, तो अमीबा में होता है द्विखंडन, प्लाज्मोडियम में जो होता है वो बहुखंडन होता है। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम क्या है, मलेरिया के परजीवी है, ईस्ट में मुकुलन होता है। अब प्लेनेरिया में क्या होता है, बहुखंडन यहाँ होता है। ठीक है, बहुखंडन विधि द्वारा होता है। तो यहाँ पूछा था द्विखंडन, द्विखंडन अमीबा में होता है। ठीक है, द्विखंडन जो विधि द्वारा जो जनन होता है वो किस में होता है, अमीबा में होता है द्विखंडन। ठीक है, ओके, चलिए आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, और हम यहाँ पर चित्र भी लिए होंगे। ठीक है, खंडन विधि द्वारा स्पायरोगैरा, ये रहा स्पायरोगैरा, इसमें खंडन विधि होता है। ठीक, खंडन विधि द्वारा जनन होता है। खंडन विधि क्या है, अलैंगिक जनन के प्रकार है स्पायरोगैरा। हम देख सकते हैं इसे यहाँ पर। ठीक है, 3 भाग, ठीक है, 2 भाग में यहाँ पर काटा। ठीक है, 2 भाग में, तो ये 3 भाग बन गए, 1 2 3, और तीनों भाग यहाँ पर देख सकते हैं स्पायरोगैरा जो है एक नया नया यहाँ पर बना लिया। ठीक है, ठीक है, ओके, देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, 1 2 3 गो नए जीव की उत्पत्ति यहाँ पर हो गया स्पायरोगैरा। तो इसमें क्या होता है, खंडन विधि द्वारा होता है। ठीक है, स्पायरोगैरा में जो जनन का प्रकार हो गया वो कौन हो गया, खंडन विधि द्वारा हो गया। ठीक है, स्पायरोगैरा में, तो अमीबा में क्या होता है, अमीबा में द्विखंडन होता है, ईस्ट में क्या होता है, मुकुलन होता है, प्लेनेरिया। ठीक है, प्लेनेरिया, तो प्लेनेरिया में क्या होता है, जो हम लोग प्लाज्मोडियम में देखे थे। ठीक है, प्लाज्मोडियम में क्या होता है, यहाँ पर प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम में होता है बहुखंडन, बहुखंडन होता है प्लाज्मोडियम में। ठीक है, पैरामीशियम और अमीबा, पैरामीशियम और अमीबा ले लीजिए, पैरामीशियम और अमीबा में ले लीजिए द्विखंडन होता है। ठीक है, क्या होता है, द्विखंडन होता है। ठीक है, ओके। अब प्लेनेरिया, प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन होता है, पुनरुद्भवन यानी पुनर्जनन होता है इसमें। ठीक है, आगे हम चित्र लिए हैं यहाँ पर, देख सकते हैं। ठीक है, देखिए अमीबा में द्विखंडन विधि द्वारा जनन होता है, यहाँ पर हम देख सकते हैं। लेशमानिया में द्विखंडन होता है। ठीक है, ये जो है लेशमानिया क्या है, कालाजार के रोगाणु है, कालाजार के रोगाणु है ये। ठीक है, ओके, और एक कोशिक जीव अधिकतर होते हैं सब। प्लेज्मोडियम, प्लेज्मोडियम में बहुखंडन,
ठीक है, बहुविखंडन हुए कहिए या तो बहुविभाजन कहिए। प्लेज्मोडियम, प्लेज्मोडियम यानी मलेरिया परजीवी है, इसमें जनन का जो प्रकार हो गया बहुखंडन हो गया। यहाँ पर चित्र आप देख सकते हैं, बहुत सारा बना है यहाँ पर, है ना, ठीक है, देख सकते हैं बहुत सारे नए जीव का उत्पत्ति यहाँ पर हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर याद रखना होगा, अमीबा में जो जनन का प्रकार द्विखंडन हो गया, लेशमानिया में हो गया द्विखंडन, और पैरामीशियम में, ठीक है, पैरामीशियम में भी होता है यहाँ पर द्विखंडन द्वारा, ठीक है, पैरामीशियम में। ठीक है, चलिए प्लाज्मोडियम में बहुखंडन होता है। ईस्ट में क्या होता है, मुकुलन होता है। प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन यानी पुनर्जनन होता है। आगे हम देखेंगे, क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं। जैसे देखिए प्लेनेरिया में क्या होता है, पुनरुद्भवन होता है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, 1 2 3 नए जीव बनाना, इसे ठीक है 2 भाग में यहाँ पर काटा, यानी 3 भाग बन गए, 1 2 3, 2 जगह काटा, 3 भाग यहाँ पर बना, और 3 भाग फिर क्या करेंगे, एक नए जीव बन जाएंगे अलग अलग, 1 2 3 नए जीव बना। प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन होता है। और हाइड्रा और ईस्ट में दोनों मुकुलन होता है। दोनों में क्या होता है, मुकुलन विधि द्वारा जन्म होता है। ये हाइड्रा का यहाँ पर चित्र रहा, ठीक है, ये हाइड्रा का यहाँ पर रहा, ठीक है, हम देख सकते हैं नया बनी यहाँ पर, ओके, नया हाइड्रा यहाँ पर बना हुआ ना, इसी मुकुल से निकलता है, ठीक है, नया हाइड्रा। चलिए आगे देख लेते हैं। और ईस्ट में क्या होता है, ईस्ट में मुकुलन होता है, ठीक है, हाइड्रा और ईस्ट में मुकुलन यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, ये चित्र रहा। ईस्ट में मुकुलन विधि द्वारा जन्म होता है। और राइजोपस में क्या होता है, राइजोपस में बीजाणु समासंग होता है। यहाँ पर हम चित्र राइजोपस का लिए हुए हैं, ठीक है, ये बीजाणु यहाँ पर हो गया, ठीक है, हम देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, ओके। राइजोपस से यही हुआ, राइजोपस में जो जनन का प्रकार हो गया बीजाणु समासंग हो गया। और ये हो गया ब्रायोफिल्म की पत्ती हो गया, ठीक है। इसमें क्या होता है, कायिक प्रवर्धन द्वारा जनन होता है, ठीक है, कायिक प्रवर्धन द्वारा इसमें जन्म होता है, ठीक है, यहाँ पर चित्र आप देख सकते हैं, ओके। चलिए तो 5वां क्वेश्चन है कि मुकुलन द्वारा अलिंगी जनन होता है, किस में होता है, तो ऑप्शन में ईस्ट में था, अमीबा में है, प्लाज्मोडियम में है और लेशमानिया में है। तो हम जानते हैं कि ईस्ट में जो होता है वो मुकुलन द्वारा जनन होता है, ईस्ट और हाइड्रा में, यहाँ पर हम चित्र लिए हैं, ठीक है, ईस्ट में मुकुलन द्वारा यहाँ पर जनन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट, प्लेनेरिया में किस विधि से अलिंगी जनन होता है, तो पुनरुद्भवन यानी पुनर्जनन द्वारा। प्लेनेरिया का ये चित्र यहाँ पर रहा, ठीक है, 3 नए जीव बन गया ना, ओके। चलिए 3 टुकड़ा इसको किया, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर। तो प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन, तो ऑप्शन में यहाँ पर जो ए है वो पहला सही हो जाएगा, इसे याद रखना, ठीक है। कौन जीव में कौन से जनन के प्रकार है वो आपको याद रखना होगा, जो किताब में दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनन की किस विधि द्वारा समान गुणों वाले जीवों की विशाल आबादी को कायम रखा जा सकता है, वो कायिक प्रवर्धन है। कायिक प्रवर्धन ब्रायोफिल्म की पत्ती में होता है, आलू में होता है, प्याज में होता है, केला में होता है, ठीक है, शकरकंद में होता है, सागौन में होता है, इसमें सब होता है, ठीक है। तो जनन की किस विधि द्वारा समान गुणों वाले जीवों की विशाल आबादी को कायम रखा जाता है, VVI क्वेश्चन है, ठीक है, रखा जा सकता है, तो कायिक प्रवर्धन, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या लिए हैं, मुकुलन क्या है, इस बारे में यहाँ पर हम देखे हैं, ऊपर हम देख लिए थे, ठीक है, ओके। चलिए आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग है। अब हम लोग लैंगिक जनन में जाएंगे, क्या जाएंगे, लैंगिक जनन में। अलैंगिक जनन ऊपर हम देख लिए, उनके प्रकार भी देखें, ठीक है, कौन जीव में कौन जनन प्रकार है वो हम वहाँ पर देख लिए। अब पढ़ेंगे लैंगिक जनन, ठीक है, लैंगिक जनन से क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। अब हम लोग लैंगिक जनन से क्वेश्चन देखेंगे, ओके। तो चलिए क्वेश्चन 8वां देख लेते हैं, क्या है कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, ये VVI क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मानव मादा के जनन तंत्र और नर के जनन तंत्र, इनको याद करना, पहले चित्र देखना होगा, चित्र से समझना होगा कि मादा के जनन तंत्र का भाग कौन कौन है और नर के जनन तंत्र के भाग कौन कौन है, ये पहले यहाँ पर हम देखेंगे। तो ऑप्शन में यहाँ पर अंडाशय है, गर्भाशय है, शुक्रवाहिका है और डिम्ब वाहिनी, यानी इंग्लिश में फिलोपियन ट्यूब बोलते हैं, फिलोपियन नलिका यानी नली बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, डिम्ब वाहिनी को, ठीक है। तो अंडाशय जो होता है वो मादा के जनन तंत्र है, जनन तंत्र भाग है ये। गर्भाशय उसी में मिलेंगे, ठीक है, डिम्ब वाहिनी उसी में मिलेंगे।
शुक्रवाहिका जो है ये नर जनन तंत्र का भाग है, नर जनन तंत्र का भाग है। तो यहाँ पर नहीं पूछ रहा था, तो सी ऑप्शन सही होगा। हम चित्र ले लें, देख लेते हैं। मानव का मादा जनन तंत्र कौन कौन है? ए हो गया योनि, ए हो गया गिरवा, ए हो गया गर्भाशय, ए हो गया अंडवाहिका, ए ठीक है, अंडवाहिका हो गया, ए हो गया अंडाशय, ठीक है, अंडाशय हो गया। ये देख सकते हैं 2 अंडाशय होता है, ठीक है यहाँ पर। ओके, तो अंडवाहिका यानी इंग्लिश में बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं, यानी फेलोपियन नली, नलिका कहिए, फेलोपियन ट्यूब, अंडवाहिका, ठीक है, अंडवाहिका, ठीक है, यानी डिम्ब वाहिनी, ठीक है, डिम्ब वाहिनी। ओके, तो यहाँ पर हम शुक्रवाहिका तो नहीं था, शुक्रवाहिका आपको मिलेंगे मादा में, ठीक है, ये सॉरी नर जनन तंत्र का भाग है, आपको इसमें मिले शुक्रवाहिनी यानी शुक्रवाहिका, इसमें आपको मिलेंगे शुक्राशय, मूत्रनालिका, मूत्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, शीशन, मूत्रमार्ग, विरीसन कोश, इसमें आपको मिलेंगे, ठीक है। मानव का नर जनन तंत्र चित्र आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये हो गया मानव का मादा जनन तंत्र हो गया, गर्भाशय है, बच्चा पलता है, ठीक है। ओके, चलिए, ठीक है, ओके, आगे देख लेते हैं। ये क्वेश्चन VBI क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं क्वेश्चन। अब हम लोग 9वां देखेंगे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन 9, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? पराग कोष में होते हैं बाह्यदल की, अंडाशय की, अंडप की परागकण। तो सही जवाब हो जाएगा परागकण, ठीक है। चलिए पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स लिए हैं, वो पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। देखिए ऊपर जो क्वेश्चन हम सब देखें वो हम अलैंगिक से संबंधित सब क्वेश्चन था। अब हम देखेंगे यहाँ पर लैंगिक, क्या देखेंगे? लैंगिक से संबंधित क्वेश्चन हम देखेंगे, ठीक है। ओके, लैंगिक से संबंधित हम क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। जो 8वां क्वेश्चन था मेरा, वो वहाँ पर लैंगिक से संबंधित क्वेश्चन था, ठीक है। और ये जो 9वां क्वेश्चन है, ये मेरा जो यहाँ पर है वो लैंगिक से संबंधित क्वेश्चन। लैंगिक जो प्रजनन में हमें क्या क्या पढ़ना था, पुष्पी पौधों में और मानव में पढ़ना था, ठीक है, प्रजनन वाला। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर हम लिए हुए हैं जैसे लैंगिक जनन। इससे कौन कौन क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं कि लैंगिक जनन क्या होता है, या जनन की वह विधि है जिसमें संतति उत्पन्न करने के लिए नर एवं मादा दोनों लिंगों की सहभागिता आवश्यक होती है, जैसे मनुष्य, पुष्पी पौधे ले लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे और 1 अंक वाले प्रश्न ही यहाँ पर हम देखेंगे। तो पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि पौधे के जनन अंग जो थे कहाँ पाए जाते हैं, तो पुष्प में पाए जाते हैं, यानी फूल में पाए जाते हैं, ठीक है। फूल में जनन अंग, पौधों के जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? पुष्प में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया कि पौधे का जनन भाग क्या है, पुष्प के विभिन्न भागों के नाम लिखें, ठीक है। तो पुष्प जो है वो पौधे का जनन भाग है। हम ऊपर यहाँ पर देखें, एक पूर्ण पुष्प में अगर फूल में बात किया जाए तो 4 हिस्से होते हैं, एगो बाह्य दल, एगो दल यानी पंखुड़ियाँ जिसे कहते हैं, ठीक है, एक पुंकेसर, एक होता है स्त्री केसर होता है। हम यहाँ पर चित्र देख सकते हैं, ये दल होती है, हो गया यहाँ पर, ये यहाँ पर बाह्य दल दिया ये ला, ठीक है, और ये यहाँ पर पुंकेसर, यानी पुंकेसर क्या होता है? नर जनन भाग होता है, और अंडप यानी जिसे हम लोग स्त्री केसर कहते हैं, स्त्री केसर क्या होता है? मादा जनन भाग होता है। तो ये यहाँ जो दिया गया ये मादा जनन भाग हो गया, और ये हो गया नर जनन भाग हो गया, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है क्वेश्चन कि चित्र में 1, 2, 3 और 4 से संकेतित अंगों के नाम लिखे तथा प्रत्येक कार्य लिखिए। तो ये जो यहाँ पर दिखाया गया 1 नंबर में वो है परागकण है, और 2 नंबर जो है देख सकते हैं वो है पराग नलिका वर्तिका जिसे कहते हैं, और 3 नंबर में है केंद्रक यहाँ पर, और 4 नंबर में है अंड कोशिका यहाँ पर दिया गया। अब परागकण का क्या काम है? परागन तथा निषेचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। परागन यहाँ पर जो है परागन 2 प्रकार का होता है, ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। एक होता है स्व परागन, ठीक है, हम आगे यहाँ पर लिए हैं। एक होता है स्व परागन और एक होता है पर परागन, वो हम देखेंगे आगे, ठीक है। यहाँ पर तो आगे देखते हैं केंद्रक क्या क्या काम है यहाँ। वर्तिका क्या है कि परागकणों के अनुपूरण के समय पराग नलिकाओं के बीजांड तक पहुँचने के मार्ग के रूप में कार्य करना। केंद्रक निषेचन में भाग लेना, और अंड कोशिका मादा जनन के अंग के मुख्य भाग के रूप में निषेचन, फल,
तथा बीज निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना इसका काम है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए पुष्प के नर जनन भाग तो उसके अंगों के नाम लिखिए। ठीक है, तो पुष्प का नर जनन भाग क्या हो गया, पुंकेसर हो गया। ठीक है, पुष्प का नर और मादा हो गया। पुष्प का मादा अगर पूछेगा जनन भाग तो स्त्री केसर है। तो पुंकेसर में दो भाग होते हैं, एक तंतु और तो इंग्लिश में कहिए फिलामेंट कहिए, एक होता है पराग कोश या इंग्लिश में एंथर बोलिए। ठीक है, एंथर। तो क्वेश्चन है कि पराग कोश में क्या होते हैं, तो पराग कोश में पराग कण होते हैं, पराग कण। तो क्वेश्चन नहीं था यहाँ पर। ठीक है, पराग कोश में क्या होते हैं, तो पराग कण होते हैं। ये बायदल अंडाशय अंडप नहीं होता। ठीक है, अंडप यानी स्त्री केसर। ठीक है, यहाँ पर चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पर और क्या है इसमें कुछ इम्पोर्टेंट देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए एक अंक वाले प्रश्न देखेंगे अभी हम यहाँ पर। पुष्प के मादा जनन भाग का नाम और विभिन्न हिस्सों का नाम लिखिए। तब पुष्प का मादा जनन भाग कौन हो गया, स्त्री यानी स्त्री केसर यानी अंडप है। अंडप के 3 मुख्य हिस्से होते हैं, वर्तिकाग्र एक अंडाशय और एक वर्तिका होता है। आगे अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकार पुष्प के किस जनन अंग के भाग हैं, तो मादा जनन अंग के भाग हैं ये। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं एक अंक वाले प्रश्न यहाँ पर। पौधे के किस जनन अंग में बीजांड पाया जाता है, ये पूछ सकता है, तो अंडाशय में याद रखना। ठीक है, पौधे के किस जनन अंग में बीजांड पाया जाता है, अंडाशय में। ठीक है, आगे देख लेते हैं। निषेचन को परिभाषित कीजिए। निषेचन शुक्राणु यानी नर युग्मक है ये, तथा अंडाणु मादा युग्मक के संगम अर्थात संलयन की क्रिया को निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे कुछ देखते हैं। बीजों के बनने में पौधों को क्या लाभ है, बीजों में भावी पौधों का भ्रूण रहता है। किसी एक उभयलिंगी पौधे का नाम लिखिए। तो सरसों जो हो गया एक उभयलिंगी पौधा हो गया ये। ठीक है, उभयलिंगी पौधा। अब देखिए मानव में लैंगिक जनन देख लेते हैं। तो मनुष्य में नर जनन और मादा जनन क्या है, बताया कहाँ से उत्पन्न होता है। देखिए नर जनन हो गया शुक्राणु हो गया या विरसन से उत्पन्न होता है। कहाँ से, ये भी याद रखना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, याद रखना इम्पोर्टेंट है ये, विरसन से। और मादा जनन हो गया अंडाणु, ये कहाँ से होता है, अंडाशय से उत्पन्न होता है। ये भी दोनों इम्पोर्टेंट यहाँ पर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। क्या है कि पुरुष तथा स्त्री में पाए जाने वाले एक एक लैंगिक हार्मोन का नाम लिखिए। तो पुरुष में होता है टेस्टोस्टेरोन नामक नर हार्मोन जो है विरसन से निकलता है, और स्त्री में होता है एस्ट्रोजन। ठीक है, एस्ट्रोजन। ओके, तथा प्रोजेस्टेरोन नामक स्त्री हार्मोन जो होता है वो अंडाशय से निकलता है। एस्ट्रोजन याद रखना। ठीक है, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, ओके। एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है वो अंडाशय से निकलता है। टेस्टोस्टेरोन जो नामक जो नर हार्मोन है वो विरसन से निकलता है यहाँ पर। ठीक, तो प्राणियों में नर तथा मादा युग्मक का नाम बताइए। तो नर युग्मक हो गया शुक्राणु और मादा युग्मक हो गया अंडाणु। ये भी याद रखना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मादा जनन तंत्र स्त्री जनन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र दे यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, चित्र ये हो गया गर्भाशय हो गया, गर्भाशय यहाँ पर। ठीक है, देख सकते हैं गर्भाशय, ये गिरवा हो गया, ये योनि हो गया, ये अंडाशय हो गया, 2 अंडाशय यहाँ पर होता है हम देख सकते हैं। एक फेलोपियन ट्यूब हो गया यानी अंडवाहिनी नली। ठीक है, नलिका, अंडवाहिनी नली। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। दिए गए चित्र 1 2 का नाम लिखें और 2 के काज बताना इसका। ये यहाँ पर अंडाशय है एक में, और 2 में है जैसे यहाँ पर अंडवाहिनी नलिका यानी फेलोपियन नलिका है ये 2 नंबर में। अब अंडवाहिनी यानी फेलोपियन ट्यूब जिसको कहते हैं यानी नलिका का कार्य क्या है, तो निषेचन में सहायक होना, निषेचन यही होता है, और अंडाणुओं को जो है वो गर्भाशय तक पहुँचाता है ये। ठीक है, चलिए मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है, ये इंपॉर्टेंट है। फेलोपियन ट्यूब यानी डिम्ब वाहिनी नली बोलिए या तो अंडवाहिनी नली बोलिए। ठीक है, एक ही है। चलिए इंग्लिश में बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं। ये पूछेगा इंपॉर्टेंट, निषेचन कहाँ होता है, मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है, फेलोपियन ट्यूब में, डिम्ब वाहिनी नली में। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। मानव अंडाशय की कितनी 2 कार्य, अंडाशय तो अंडाणु का उत्पादन होता है, और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है हार्मोन का स्रावन होना, एक यही करता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अंडवाहिनी नलिका यानी फेलोपियन ट्यूब यानी नलिका के कोई 2 कार्य लिखिए। इसका 2 कार्य हो गया अंडाणुओं को गर्भाशय तक पहुँचाना, एक निषेचन में सहायक होना। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि मानव में भ्रूण विकास कहाँ होता है, बच्चा का शिशु का विकास कहाँ होता है, तो गर्भाशय में होता है, सब जानता है। क्या शुक्रवाहिका मादा जनन तंत्र का भाग है, नहीं।
नहीं, ये नर जनन तंत्र का भाग है, ठीक है, शुक्रवाहिका। चलिए कंप्लीट। एक देखिए यहाँ ये दे सकता है, किस संरचना द्वारा भ्रूण को भ्रूण यानी बच्चा को माँ के रुधिर से पोषण मिलता है? अपरा, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं प्लेसेंटा, ठीक है, प्लेसेंटा। अपरा द्वारा ही मिलता है बच्चा को, माँ के रुधिर से पोषण मिलता है, ठीक है, बच्चा को, भ्रूण को। कंप्लीट हुआ। अपरा हम देख लिए यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है यहाँ पर। चलिए अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, अब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, एक फूल यहाँ पर पुष्प की अनुदैर्घ्य काट यहाँ पर चित्र लिए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। उड़हुल किस प्रकार का पुष्प है? ये द्विलिंगी पुष्प है। क्या है? उड़हुल। अब एक लिंगी द्विलिंगी क्या होता है? ठीक है, फूल, ऐसे फूल जिनमें पुंकेसर तथा स्त्री केसर में से केवल एक भाग ही होता है, उन्हें एक लिंगी फूल। और जैसे ककड़ी, पपीता, कद्दू के फूल, घिया, ये सब हो गया एक लिंगी फूल हो गया। और द्विलिंगी क्या होता है? फूल, ऐसे फूल जिनमें स्त्री के साथ और जो पुंकेसर दोनों होते हैं, उन्हें द्विलिंगी फूल। जैसे टमाटर ले लीजिए, बैगन ले लीजिए, गुलाब, सरसों आदि के जो फूल है ये द्विलिंगी है। तो क्वेश्चन जो उड़हुल हो गया ना, उड़हुल किस प्रकार का पुष्प है? द्विलिंगी। ये VBI क्वेश्चन याद रखिए, ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइड्रा में जन्म जो है किस विधि से होता है? सब जानता है, मुकुलन से। ऊपर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम चित्र लिए हैं हाइड्रा का, ठीक है, ओके। ये हुआ मुकुल, हुआ मुकुल से फिर नया हाइड्रा बन जाएगा यहाँ पर। चलिए आगे रहते हैं। कौन उभयलिंगी जंतु? देखिए उभयलिंगी जंतु, ठीक है। तो यहाँ पर जो केचुआ है, मछली है, शेर है, बकरी, ठीक है। केचुआ जो है उभयलिंगी जंतु है। अब क्या होता है उभयलिंगी जंतु? यहाँ पर हम लिखे हैं एक लिंगी जंतु और उभयलिंगी जंतु की परिभाषा हम यहाँ पर लिखे हैं। एक लिंगी क्या होता है? जब नर तथा मादा जनन अंग अलग अलग जीव में होते हैं तो उसे एक लिंगी कहते हैं। जैसे मनुष्य ले लीजिए खुद, ठीक है, नर और मादा जो जनन अंग होता है वो अलग अलग जीव में होते हैं, तो मनुष्य, घोड़ा, कुत्ता सब इसमें आ जाएगा। उभयलिंगी क्या होता है? जब नर तथा मादा लैंगिक अंग एक ही जीव में पाया जाता है, दोनों एक ही में होगा, ठीक है, उसे उभयलिंगी कहते हैं। जैसे केचुआ हो गया, अभी ऊपर में ऑप्शन देखिए, फीता कृमि हो गया, तारा मीन, ठीक है, हो गया, ये सब उभयलिंगी जंतु है, ठीक है, ओके। और मनुष्य, घोड़ा, कुत्ता एक लिंगी जंतु यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, कंप्लीट है। चलिए तो क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है कि निषेचित पुष्प के भाग जो झड़ जाते हैं, निषेचित पुष्प के भाग जो झड़ते हैं, यानी पुंकेसर, बायदली, वर्ती, कागर, सभी ये सभी झड़ जाते हैं, ठीक है, सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन सही होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन 14 क्या है? अंडाणु का निषेचन होता है। अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है? ऑप्शन जैसे अंडाशय में दिया गया, अंडवाहिनी, नलिका, फैलोपियन ट्यूब, गर्भाशय में, कि इनमें से कोई नहीं। देखिए अंडाणु का निषेचन जो होता है वो अंडवाहिनी नलिका में होता है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निषेचन तो यही होगा। तो देखिए यहाँ पर हम लिए चित्र, मानव का मादा जनन तंत्र हो गया, फैलोपियन ट्यूब यानी अंडवाहिका, इसी में होता है निषेचन, ठीक है। तो यहाँ पर जो दिया बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। यहाँ पर हम क्वेश्चन लिए हैं जो जेक बोर्ड के स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन वहाँ पर आता है, ठीक है, फाइनल पेपर में दिया जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन है कि DNA कोशिका के खाली स्थान में पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में। कोशिका के केंद्रक में DNA मिलेगा, ठीक है, DNA मिलेगा, तो उत्तर हो जाएगा केंद्रक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एकल जीव जो प्लाज्मोडियम मलेरिया का परजीवी है, खालिस्तान विधि से जनन होता है, इसमें क्या होता है? बहुविखंडन होता है, यानी बहुविभाजन होता है प्लाज्मोडियम में, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्लाज्मोडियम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम चित्र लिए हैं, जैसे अमीबा में द्विखंडन होता है, लेशमानिया में द्विखंडन हो जाएगा, ये मलेरिया, ये कालाजार कालाजार के जो रोगाणु हैं, ठीक है, कालाजार के रोगाणु लेशमानिया में, ठीक है, रोगाणु द्विखंडन होता है, अमीबा में द्विखंडन होता है, प्लाज्मोडियम में क्या होता है? बहुखंडन होता है। प्लाज्मोडियम मलेरिया जो परजीवी है इसमें होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन था यहाँ पर कि एकल जीव प्लाज्मोडियम में खालिस्तान विधि से जनन होता है, कौन विधि जनन हो जाएगा? यहाँ पर विधि जनन हो जाएगा, बहुखंडन, बहुविभाजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मानव में मादा में निषेचन खालिस्तान में होता है। निषेचन कहाँ होता है? तो फैलोपियन नलिका मानी फैलोपियन ट्यूब में होता है, ठीक है। हम यहाँ पर चित्र देख सकते हैं, ओके। ये रहा अंडवाहिका यानी अंडवाहिनी, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब, इंग्लिश में फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, ठीक, हिंदी में अंडवाहिका यानी अंडवाहिनी, यानी नलिका बोलिए या तो डिम वाहिनी नलिका बोलिए, ठीक है, अंडवाहिका। चलिए
यहाँ पर हो जाएगा फैलोपियन ट्यूब यानी फैलोपियन नलिका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पौधों के जनन अंग खाली स्थान में पाए जाते। जनन अंग जो होते हैं वो पौधों के जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? पुष्प में, ठीक है, यानी पुष्प में पाए जाते हैं। जनन अंग जो होते हैं पुष्प में पाए जाते हैं, तो उत्तर उसका सही हो जाएगा पुष्प हो जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन यहाँ पर 19 क्या पूछ रहे हैं, ठीक है। इष्ट कोशिका खाली स्थान विधि द्वारा अलैंगिक जनन करती है, तो वो मुकुलन द्वारा करती है। इष्ट हो गया, हाइड्रा हो गया, ठीक है। ये दोनों जो होता है ना, ये जो जनन का इसमें प्रकार हो जाएगा, अलैंगिक जनन का प्रकार में मुकुलन हो जाएगा। यहाँ पर हम चित्र भी देख सकते हैं, ठीक है। इष्ट में मुकुलन विधि द्वारा जनन हो रहा है, यहाँ पर हम देख सकते हैं, ठीक है, ओके। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 20 यहाँ पर क्या है, ठीक है। खाली स्थान में बाह्य निषेचन होता है कि निषेचन दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक आंतरिक निषेचन होता है, एक बाह्य निषेचन होता है। तो जो मेढक में क्या होता है, आपको ऑप्शन वहाँ मिलेगा। तो मेढक में बाह्य निषेचन होता है। आंतरिक निषेचन मानव में ले लीजिए, मानव में मादा ले लीजिए, ठीक है, मादा ले लीजिए। तो जो निषेचन कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। फैलोपियन ट्यूब यानी डीम वाहिनी में होता है, ठीक है। निषेचन तो वहीं होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। तो ये जो मादा में होता है वो क्या आंतरिक शरीर के अंदर होता है, तो आंतरिक निषेचन हो गया। शरीर के बाहर होगा तो वो बाह्य निषेचन हो जाएगा। तो मेढक में होता है, ठीक है। तो मेढक में क्या होता है, बाह्य निषेचन होता है, ठीक है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा, यहाँ पर उत्तर लिखेंगे हम लोग, मेढक लिखेंगे, मेढक भरेंगे, मेढक में बाह्य निषेचन होता है। तो 20 क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त हुआ मेरा, ठीक है। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा ना, तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर बायोलॉजी का लेकर आते हैं, ठीक है, ओके बाय।